क्रिकेट माइंडसेट की बात आज करेंगे। आप मुझे बताएँगे कि आपके पास क्रिकेटिंग माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट लर्निंग वाला माइंडसेट है या खेलने वाला माइंडसेट है? क्योंकि दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्रिकेट लर्न करने का माइंडसेट है। मतलब आप जब रोज़ जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप एक सोच के जाते हो कि मैं आज ये सीख के वापिस आऊँगा। जो मुझे लगता है कि आज के दिन में वो बहुत ही कम हो गया है एंड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसमें डेप्थ में जाओगे, आप अपने आप को पूछो कि मैं जब कोचिंग के लिए जाता हूँ या मैं मैचेस के लिए भी जाता हूँ या कुछ भी आप करते हो, आर यू गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस? कि आप खाली ऐसे चले जाते हो, बैटिंग कर लेते हो, बॉलिंग कर लेते हो, मतलब आप नेट में कभी आप अपने हिसाब से करते हो या कोई गेम प्लान लेके आप जाते हो? जब मैंने कल का वीडियो बनाया था कि स्ट्रक्चर कोचिंग स्केड्यूल होना चाहिए, वो बात तो बहुत सही है, लेकिन जब ये स्ट्रक्चरल कोचिंग भी होता है या स्ट्रक्चर होता है आपका स्केड्यूल, तो वो लर्निंग वाला होना चाहिए कि लर्न अगर आप करोगे तभी तो आपको आपकी ग्रोथ होगी। अगर हम रोज वही माइंडसेट के साथ जाएंगे, नेट्स में जाएंगे, जो एक वो स्टूडियस हो जाता है, या मैं जो बोलते हैं ना, एक ही बन जाता है कि भाई ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, फिर बातें करके वापस आना, इसमें मुझे लगता है कि आपका ग्रोथ कम है। इसीलिए ये मैं वीडियो बनाया है आज कि डू यू हैव अ लर्निंग क्रिकेटिंग माइंडसेट? माइंडसेट तो है, हमको क्रिकेट खेलना है, हमको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो वाला भी स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए। नहीं कि हम खाली यही सोचे कि भाई मुझे जल्दी जल्दी खेलना है, मतलब मुझे इंडिया खेलना है, या मुझे जो भी मैं कंट्री में हूँ वो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊँ, अंडर 14 में हो जाऊँ, अंडर 16 में हो जाऊँ, 19 में हो जाऊँ, सबका वही सोच ज़्यादा होता है। और जब भी आप बात करते हो ना, सबसे तो वही बोलते हैं, मेरा बेटा अभी मेहनत कर रहा है, अंडर 16 में आ जाएगा या अंडर 14 में आ जाएगा, और अरे यार वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ये सब सोचने वाली बात है, जो आपको ज़रूरी है क्या? नहीं है। आप ये बोलो कि भाई मैंने आज क्या सीखा? आज मैंने ये किया, मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिए, आई हैव मास्टर्ड दिस। जैसे हम जब स्टडी करने जाते हैं तो हम खाली स्टडी की बात करते हैं कि भाई मुझे ये आ गया, मुझे ये पता है अब ये कैसे करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आजकल के नया जनरेशन ने स्पेशली इन क्रिकेट जब वो खेलने जाते हैं ना, तो वो खाली बड़ा पिक्चर देखते हैं, या मेरा बेटा बस आ जाए टीम में। बट वो बेटा या जो प्लेयर है उसको भी ये भी तो समझना चाहिए कि मुझे वो गेम आती है जो मुझे वहाँ पहुँचने के लिए ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब एक स्टूडेंट जब आप मेडिसिन में जाता है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है या कोई बड़ा अफ़सर बनता है या कुछ भी करता है, वो पहले स्टडी पे फ़ोकस करता है। तो ये उसको लर्निंग माइंडसेट बोलते हैं कि रोज़ सुबह उठो, आपका कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बस वही जो पुराना जो कपड़े, आप रोज़ कपड़े भी चेंज करते हो, राइट? तो उसी तरह आपको अपने आप को ऐड करना पड़ेगा विद द नॉलेज। नॉलेज इज़ पावर, उसको ऐसे ही नहीं बोला गया है, क्योंकि आपको हर चीज़ को सीखना है। छोटे से छोटी चीज़ को पहले तो सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और जब आप करते हो ना, वो करते जाओ, उसको बढ़ाते जाओ, और देखो रास्ता बहुत ही ईज़ी होता है। हम लोग उस चीज़ पे ज़रा भी फ़ोकस नहीं करते, हम टारगेट पे फ़ोकस करते हैं कि हमको कहाँ पहुँचना है। तो पहले-पहले ना अपने माइंड को ना आप उस तरह ले जाओ कि भाई मुझे सीखना ही है। मुझे खेलना है, वो बात की बात है, मुझे वहाँ पे जाके खेलना है, वो भी बात की बात है, मुझे सिलेक्ट होना है, वो भी बात बात की है। अभी का जो पॉइंट मेरे पास है उसमें मुझे सीखना है, मुझे गेम का हर पहलू पता होना चाहिए, मुझे हर चीज़ पता होना चाहिए, और हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को मैं पहले मास्टर करूँगा। वो मास्टर करने के बाद जो है, मैं आगे खेलने की कुछ सोचूँगा। हम देखते हैं, अभी बोलते हैं सब बच्चे, कभी हमारे, क्योंकि एकेडमी दुबई में भी है, अभी इंडिया में भी हो रही है, और बाद में हम इंग्लैंड भी जाएँगे। तो जब हम जाते हैं ना, तो पूछते हैं मैचेस कितने हैं? और मेरा बेटे को बस मैच खेला, मैच खेलेगा तो वो सीख जाएगा। वो मैच खेल के सीखेगा तब जब उसका माइंड जो है वो सीखने के मूड में हो। माइंड जब सीखने के मूड में नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो, कितने भी मैच खेल लो आप। 100 मैच खेल लो, 200 मैच खेल लो, लेकिन आपका माइंड जो है, जब आप जाते हो गेम में, तो आप वो नहीं सोचते कि मैं सीखूं। हम आज के दिन भी सीख रहे हैं। आज सुबह भी मैं काफ़ी पढ़ाई कर रहा, मैंने समझ में आया, मैंने काफ़ी चीज़ें पे फोकस नहीं किया, तो मुझे अभी उस पे फोकस करना चाहिए। उसी तरह हर बच्चे को अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। ग्रोथ, वो आपका जो परफॉर्मेंस किया है कि भाई 50 कर दिया, 80 कर दिया, 100 कर दिया, लेकिन वो आप कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते ना। आपने आज किया, फिर कल क्या करोगे?
वो तो पता नहीं है, उसके बाद 4 दिन अगर मैच नहीं तो वो भी पता नहीं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना दो, आपकी रूटीन इतनी अच्छी बना दो, उसमें रोज़ कुछ ना कुछ क्रिकेट में से अगर आप सीखते हो और उसके ऊपर आप फ़ोकस करते हो, और अब जब छोटा-सा एक बुक बना लो, उसमें सब लिख लो और उसके ऊपर मास्टर होने की कोशिश करो। देखो, नहीं आता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ नहीं है। नहीं आता, उसको अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, इसकी उससे गेम में सीखेंगे, इसको गेम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये तो सब सीखने के लिए, कोई ऊपर से सीख के नहीं आया है। सबको यहीं पे आके ग्राउंड में जाके हर चीज़ सीखना होता है कि जैसे बैटिंग करते हैं या फील्डिंग करते हैं या कैचिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, जैसे टीम के साथ खेलते हैं, हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट है जब हम अंदर जाते हैं तो हमको क्या अचीव करना है, हमें डरना नहीं है, हमको ये सब काफ़ी चीज़ें होती है रोज़ के रोज़ आप जब जाते हो। कल मैं नेट में गया था, बच्चों लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वही वो मूड चेंज हो जाता है, बच्चों लोग कभी रिवर्स स्विप खेल लेते हैं, कभी सीधा बॉल को क्रॉस खेल लेते हैं। आजकल काफ़ी लोग जल्दी क्रॉस खेल जाते हैं, ऑन साइड में खेलते हैं तो स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में रन लेने की कोशिश कर। सीधा बैट से सीधा खेलो, गेम बहुत सीधी सिंपल सी गेम है, वहाँ पे भी रन बनते हैं। हमने उस दिन भी देखा जब शुभमन गिल मैच में 150 प्लस के बाद उसने रिवर्स शॉट मारा, इतना पुअर शॉट था, 154 पे वो आउट हुए। नो डाउट वंडरफुल बैट्समैन, बट वो खुद भी सोचता होगा, यार मेरे को क्या जरूरत थी ये खेलने की, मैं अगर फोकस होता, मैं वी में इतना अच्छा खेल रहा हूँ, मैं पुल अच्छा कर रहा हूँ, मैं ड्राइव अच्छी कर रहा हूँ, मैं कभी भी छक्का मार सकता हूँ। तो अगर उस दिन वो थोड़ा उस हिसाब से खेलते, अगर वो फोकस से बाहर नहीं होते तो वो उसका 200 भी हो जाता। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ है कि उसके लिए एक लर्निंग माइंड होना चाहिए, डिसिप्लिन माइंड होना, और प्लीज़ रोज़ कुछ ना कुछ सीखो। आप 20-22 साल तक आप मास्टर नहीं बन सकते कोई चीज़ में। लेकिन अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखोगे तो आप जल्दी इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे, जो आपकी रूटीन प्रॉब्लम होती है। जैसे कम्युनिकेशन के बिना आप रन आउट होते हो, आपको पता नहीं है मुझे कब भागना है, कब छोड़ना है, बॉलिंग में आपको कहाँ डालना है, हर बॉल में आप कुछ ना कुछ अपने दिमाग से सोच के आते हो, या मैं ये टर्न कर लूँ या वो कर लूँ। छोटे बच्चे आते हैं, बोलते सर मुझे दूसरा सिखाओ या मुझे आउट स्विंग सिखाओ जो फास्ट बॉलर है, या आप पहले तो एक गेंद को अपने टप्पे पे डालो, वहाँ से अच्छी बॉलिंग करो, और जब आप अच्छी बॉलिंग करोगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहेगा, वो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। डिसिप्लिन, लाइन एंड लेंथ से, तो ये सब लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नेट में भी बैटिंग करते हो तो बैटिंग करते हो जैसे लाइक मैच में बैटिंग कर रहे हो, और उसी तरह खेलना चालू रखो। सिंगल, डबल, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, आप आज हर नेट के पहले आप सोचो कि भाई आज मेरे को चैलेंज मिला है कि मुझे 60 बॉल में 80 करना है। कभी चैलेंज मिला है कि भाई मुझे 90 बॉल खेलना है, मुझे आउट नहीं होना है, मैं अगर आउट हो गया तो टीम हार जाएगी। ये सब जो चैलेंजेस है ना, आपको अपने आप सेट करनी है, फिर आप नेट में उसको एग्जीक्यूट करो। तो वो जब प्रैक्टिकल आप करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ मैचेस में और नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपका माइंड जो है ना, वो खेलने का माइंड खाली मत रखो कि मैचेस खेलते हैं, वो आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो तो आप जिंदगी भर मिलेगा। आज मुझे मैच चाहिए तो भाई मुझे मिल जाता है, 70 ईयर्स का भी क्रिकेट है, 80 ईयर्स का भी क्रिकेट है। लेकिन जो यंग लड़के हैं उसको ये बताओ कि आप पहले रोज क्रिकेट गेम सीखो। जरूरी नहीं है कि आप खाली खेलते रहो और आपको आ जाएगा। आपको आपको रोज क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आपको रोज क्रिकेट को सीखना पड़ेगा, और क्रिकेट सब सीखोगे, आपको अच्छा आएगा तो आपकी करियर आगे बढ़ेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, सर्टेन एज के बाद आप बोलोगे कि भाई हो गया, अभी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आपने जब आपके पास समय था उस समय पे आपने क्रिकेट खेला नहीं, आपने क्रिकेट सीखा नहीं, और आपने कोई डिसिप्लिन से क्रिकेट को फॉलो नहीं किया है। जब हम लोग क्रिकेट टूर पे जाते हैं, वहाँ पे हर रोज एक एक घंटे हम लोग बैठ के रात को बात करते हैं बच्चों के साथ। वो जो हम इंस्पिरेशंस देते हैं, या जो उसको इंस्पायर करते हैं, या जो हम उसको मोटिवेट करते हैं ना, ये चीज़ों से क्या होता है कि प्लेयर जो होता है वो फोकस रहता है। तो हाँ, ये चीज़ रोज रात को बैठ के प्लान करो जो लोग को क्रिकेटर बनना है। बाकी ऐसे ही खेलना है तो मैचेस, मैंने आपको बताया है, इतने सारे मैचेस होते हैं तो आपको खेलना तो मिल जाएगा, लेकिन आप सीखोगे कुछ भी नहीं। अगर क्रिकेटर बनना है तो सीखना ज़रूरी है, पहले आपको अपना गेम प्लान पता होना चाहिए, और लर्निंग माइंड चाहिए। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू हैव अ लर्निंग माइंड? ज़रा सोचो, नहीं है तो उस माइंड को आप खोलो, लर्निंग माइंड को बनाओ, और उसके बाद देखो आप कहाँ पहुँचते हो। ये वीडियो सब क्रिकेटर्स के लिए है, क्योंकि आजकल खाली खेलने वाला माइंड है, सीखने वाला माइंड नहीं है। आप जितना सीखोगे उतनी आपकी गेम अच्छी हो जाएगी।
ये लाइफ लेसन है और हर चीज़ में ये अप्लाई होता है। अगर आप करोगे तो आप अच्छा खेलोगे, आप एंजॉय करोगे, गेम के साथ चलोगे और ये जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। थैंक यू।